तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिटिक एज। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कि अगर हमारा लो मार्क्स है, अगर जिनका बहुत ही लो मार्क्स है CUET PG में, तो अभी भी एक चांस है कि आप लोग को DU या BHU मिल सकता है। ठीक है, अगर जिनको भी DU या BHU जाना है तो एक हमारा जो एट द एंड में लास्ट राउंड आता है जिसको बोलते हैं स्पॉट राउंड, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसीजर में मान लीजिए जैसे इस बार की मैं एक पिछली बार का डेटा दिखाता हूं, पहले उसके अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि इस बार क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इस बार के स्पॉट राउंड में। ठीक है, तो अभी हम लोग एक डेटा पे ले चलते हैं। ये जो है 2023 का CUET PG का रिजल्ट है जिसमें 400 में से 126 मार्क्स आए थे। ठीक है, ये जो बंदा है ये OBC है ना, तो इसका है ये 400 में से था, तो इस बार तो 300 में से ही है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 400 में से अगर 126 है और बंदा OBC है, ठीक है, तो क्या सीन हुआ, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, वो भी स्पॉट राउंड में। ठीक है, स्पॉट राउंड में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर इनका रिजल्ट आया लास्ट में। ये देखिए ईमेल आता है BHU से कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी is happy to inform you that you have been allotted the course MA-MSc in statistics at DMC department, DMC category. You have advised to submit the commitment fees. मतलब ये इनका स्पॉट राउंड में हो गया। जहां तक मुझे पता है कि स्पॉट राउंड में 2 सीटें थी, 2 सीट थी रेगुलर वाली, मतलब कोर की थी, जिसमें फीस लगती है लगभग 2900 या 2500 तक लगती है ना, और बाकी पेड सीट थी OBC की, मैं बता रहा हूँ OBC का बता रहा हूं, और पेड सीट शायद पेड सीट 1 या 2 थी। स्पॉट राउंड की बात बता रहा हूं। अच्छा, तो आया इनका, ये देखिए ये कौन सा राउंड, स्पॉट राउंड था 9वां राउंड, मतलब 9 राउंड तक आता है। अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम भी है तो भी आपको घबराना नहीं है, लास्ट तक काउंसलिंग कराते रहना है, इससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो इनको यहाँ पे अलॉट हो चुका है। इनको फीस पेमेंट की बात की गई है कि आपको 19/10/2023 तक 6 बजे से पहले आपको फीस सबमिट कर देनी है और आपका एडमिशन हो जाएगा डन। ठीक है, तो ये चीज हुआ। और इस बार ये रहा 2024 का सीट मैट्रिक्स। इस बार स्टैटिस्टिक्स में सीट है 64, ये रहा 2932 रुपए फीस है। ठीक है, और ये 30,000 लगता है पेड वालों के लिए, है ना। पेड सीट जो भी लेते हैं उनको 30,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है इसमें। अच्छा, तो अभी ये हम लोगों ने बातें कर ली। जैसे मान लीजिए अभी बहुत लोग ऐसे बच्चे होंगे जिनका बहुत कम आया है, जो ये वीडियो को बाद में देख रहे हैं, एट द लास्ट देख रहे हैं, स्पॉट राउंड के आसपास ये वीडियो जो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि वो लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी, है ना, तो भी उनका आराम से हो जाएगा। तो अभी मैं बात करता हूं कि 126 मार्क्स पे OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर का अगर एडमिशन आराम से हो गया, है ना, एडमिशन हो गया था 2023 में, तो अगर इस बार हम लोग देखा जाए तो सीधे हम लोग देख सकते हैं। अब ये तो था 400 में से, अगर हम लोग इसको देखें 300 में से, अगर 300 में से 126 के आसपास है तो उसका भी OBC अगर है तो उनका तो एडमिशन हो ही जाना चाहिए BHU में। ठीक है, 126 तक एडमिशन हो जाना चाहिए, ये मतलब प्रोबेबिलिटी है कि हो जाना चाहिए। तो अगर वो तो 400 में से था, ये 300 में से, इसको घटा के हम लोग कितना लिख सकते हैं, लगभग मान के हम लोग चल सकते हैं कि जिसका 120 है या फिर जिसका 115 है ना, उसका एट द एंड अगर OBC है तो BHU मिलने के चांसेस है। इससे कम भी होगा तो भी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये रेगुलर की बात मैं कर रहा हूं। रेगुलर के बाद क्या क्या सीटें आती हैं अभी, है ना, रेगुलर के बाद रेगुलर है मतलब कोर वाली है, कोर के बाद कंप्यूटिंग होता है, कंप्यूटिंग के बाद बायोस्टैटिस्टिक्स भी होता है। तो अभी तो मैं कोर की बात कर रहा हूं। इसका मतलब हम लोग क्या मान के चल सकते हैं कि जिसका ओवरऑल 100 से अबव है उसके चांसेस हैं कि उसको BHU मिल सकता है ना। इसी अकॉर्डिंगली हम लोग DU का भी समझ सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं, मतलब 15 या 20 मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं, है ना, तो वो DU के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो मुद्दा ये रहा कि जिसका 110 से अबव है उसको BHU मिलने के चांसेस हैं। इस बार चांसेस हैं, एट द एंड की बात मैं कर रहा हूं, कंप्यूटिंग को लेके, कंप्यूटिंग पेड सीट लेके, ठीक है, और पेड सीट लेके। तो और जिनका भी 125 या 130 है उनको तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उनको BHU मिलेगा ही मिलेगा,
है ना, मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा। थोड़ा मोड़ा नंबर इधर उधर हो सकते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग कंटिन्यूअसली अपना रजिस्ट्रेशन करवा के लास्ट राउंड तक जाइएगा, कहीं ना कहीं एडमिशन आपको मिल जाएगा। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो भी आपको हार नहीं मानना है। अगर DU BHU नहीं है, उसके अलावा भी कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, HCU हो गया, जो भी है, अगर आपके पास जो भी यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं उसमें एडमिशन हो जाए और आपके मार्क्स काफी कम है, तो आपको कंटिन्यूअसली काउंसलिंग करवाते रहना होगा एट द एंड स्पॉट राउंड तक। बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं कि एडमिशन हो सकता है। ये मैंने आपको डेटा दिखा दिया है इस बंदे का, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप लोग समझ सकते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी वीडियो आती रहेगी, तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।